सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड मेरा नाम है सक्षम त्यागी एंड आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड इंडियन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट्स। तो इन वेबसाइट्स को ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इन्हें एक दूसरे से अलग अलग बनाती हैं और ग्लोबल का टैग देती हैं और इंडियन का टैग देती हैं, या फिर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि आपको ग्लोबल में मिलेंगे और इंडियन में मिलेंगे, या फिर आप इनको बिल्कुल वेबसाइट से ही कैसे पहचान पाओगे कि ये वाली वेबसाइट ग्लोबल है और ये वाली वेबसाइट जो है वो इंडियन है। तो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ, जिससे कि हमारी जो अगली वीडियो होगी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यार नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी जरूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि ग्लोबल का मतलब क्या होता है और इंडियन का मतलब तो आपको पता ही है। ग्लोबल का मतलब ये है कि जो 2 या 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वर्क करती है उनके ऑफिसेज वहाँ पर हैं, या 2-3 के उसके वेबसाइट के जो डोमेन हैं, जैसे कि इंडिया का .in है, .com है, या फिर .pki पाकिस्तान का हो गया। तो ऐसे ऐसे कितने 2 से या 3 से ज़्यादा कंट्री में काम करती है वो होती है ग्लोबल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट। और इंडियन वेबसाइट वो कि जो इंडिया के लिए ही काम करती है, इंडिया में ही उसके ऑफिस हैं और किसी कंट्री में उसके ऑफिस नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ कि ग्लोबल वेबसाइट कैसे काम करती है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया के क्या क्या फीचर्स हैं और उसको इंडियन वेबसाइट क्यों बोलते हैं, ठीक है, और आप इनको कैसे पहचान सकते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले ग्लोबल में मैं आपको बता दूँ, ग्लोबल वेबसाइट में जितने भी यहाँ पर ग्लोबली म्यूजिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पब्लिक सॉन्ग सुनती है, तो वो आपने अधिकतर तो ग्लोबल के ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, सिर्फ आपने स्पॉटिफाई का नाम अधिकतर सुना होगा जो कि ग्लोबली वर्क करता है म्यूजिक प्लेटफॉर्म। उसके अलावा भी के बॉक्स, पेंडोरा, ठीक है, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है म्यूजिक सुनने के लिए जो कि ग्लोब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं म्यूजिक सुनने के लिए, लेकिन इंडिया में उनको कोई पब्लिक नहीं जानती है। इंडिया में आपके इस्तेमाल होते हैं जियो सावन, विंग म्यूजिक, अमेजॉन म्यूजिक, रेसो, इस तरीके के प्लेटफॉर्म यहाँ पर लोग जो है वो वहाँ पर जाकर सॉन्ग सुनते हैं। लेकिन ग्लोबल वेबसाइट में आपको ये वाले प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे, जैसे कि विंक म्यूजिक हो गया, हंगामा म्यूजिक हो गया, गाना हो गया, इस तरीके के इंडियन जो प्लेटफॉर्म है अगर आप ग्लोबल वेबसाइट से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको वहाँ पर जो है इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको जियो सावन जो है वो हर ग्लोबल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो पहला डिफरेंस ये होगा, आपको उसमें इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्लेटफॉर्म हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो आपकी कॉलर ट्यून्स होती हैं, जैसे कि आपने कोई भी सॉन्ग अपलोड किया तो आप अगर इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट से सॉन्ग अपलोड करेंगे तो आपकी कॉलर ट्यून्स वहाँ पर इनेबल हो जाती हैं, चाहे वो जियो सावन पर हो, एयरटेल की विंक म्यूजिक पर हो या BSNL पर हो, वो सभी जगह पर आपकी कॉलर ट्यून्स इनेबल हो जाती हैं, जो कि ग्लोबल वेबसाइट आपको ये वाला फीचर कॉलर ट्यून्स का प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडियन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट से जब आप अपना सॉन्ग अपलोड करोगे तो वो आपका सॉन्ग सब म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर जाएगा, चाहे वो इंडियन प्लेटफॉर्म्स हो और जो ग्लोबल में भी प्लेटफॉर्म्स थे ना, पेंडोरा, के बॉक्स, इन पर भी जो है वो आपका सॉन्ग अपलोड हो जाएगा। तो फ़ायदा आपको इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट में ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट, क्योंकि आपको वहाँ पर जियो सावन के अलावा कोई इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट ऐसी है जिसको हम इंडियन होने का टैग तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसमें इंडियन प्लेटफॉर्म्स आपको सारे मिल जाएंगे, जो कि विंक म्यूजिक और आपका हंगामा म्यूजिक या गाना म्यूजिक। लेकिन इंडियन होने का उसको टैग इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसमें कॉलर ट्यून्स का ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, या जो भी और इंडियन फीचर्स हैं जो कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आपको फीचर्स और ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। उसका नाम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ट्यूनकोर पर आपको ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट है, वहाँ पर आपको इंडियन प्लेटफॉर्म्स तो सारे मिल जाएंगे और कोई सर्विसेज आपको वहाँ पर इंडियन की नहीं मिलेंगी। लेकिन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट में आपको कॉलर ट्यून्स हुआ या और भी जो भी सारी सर्विसेज हैं इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन साइट की जो होती हैं, उसके साथ साथ सभी इंडियन प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये तो होता है डिफरेंस कि आप क्या कैसे पता कर सकते हैं कि वो इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन साइट है या ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन साइट है। तो अब आपको अगर पहचानना है, जैसे कि आपके सामने कोई भी गूगल पर आपने म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट सर्च किया और आपको पहचानना है कि ये वाली वेबसाइट ग्लोबल है या इंडियन है, तो सबसे पहले उस वेबसाइट को ओपन करके उसके होम पेज पर सबसे पहले स्टोर्स चेक किया करो कि स्टोर्स हैं, कौन कौन से स्टोर्स हैं, क्या इंडियन स्टोर्स इसमें अवेलेबल हैं, ऐड हैं जहाँ पर हमारे सॉन्ग अपलोड होंगे। एंड देन उसके बाद में कॉलर ट्यून्स का ऑप्शन क्या उसमें है। अगर कॉलर ट्यून्स का ऑप्शन किसी भी वेबसाइट में है तो वो समझ जाना कि वो इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट 100% है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर ये जियो सिम हुआ या एयरटेल सिम हुआ, इसकी जो कॉलर ट्यून्स हैं वो आपको इंडिया में ही अवेलेबल मिलेंगी और किसी कंट्री में अवेलेबल नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इंडियन जो ऐप्स हैं विंक म्यूजिक, जियो सावन, ये आपको इंडिया में ही प्रोवाइड करते हैं कॉलर ट्यून्स। तो ये ज़रूर से ये ट्रिक है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जिस पर आप सॉन्ग अपलोड करेंगे वो इंडियन है या ग्लोबल है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपका जो प्लान है, प्लान परचेस कर ही सॉन्ग अगर आप कोई अपलोड करोगे तो आपको सभी चीज़ मिलेंगी, उसमें लाइसेंस मिलेगा आपके सॉन्ग का और सभी जितने फीचर्स होते हैं
आर्टिस्ट, बैकलिंक, एनालिटिक्स, ये सभी चीज़ें आपको प्लान परचेस करने के बाद मिलेंगी, चाहे वो ग्लोबल वेबसाइट हो या इंडियन वेबसाइट हो। अगर उसमें वो फीचर्स हैं, सबसे पहले आपका काम यही होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन साइट को इस्तेमाल करने के लिए, ग्लोबल हो चाहे इंडियन हो, कि उसके होम पेज पर उसकी जो सारी डिटेल्स हैं या प्लान जो है उसमें के प्लान में क्या क्या फीचर्स आपको अवेलेबल मिलते हैं, कंटेंट आईडी यूट्यूब की मिलती है यानी कि लाइसेंस मिलता है, कौन कौन से स्टोर्स मिलते हैं, ऑल इंडियन स्टोर्स हैं या नहीं है, कॉलर ट्यून्स है या एनालिटिक्स है, कितना % आपको रिवेन्यू मिलेगा उसका सॉन्ग का, ये सभी चीज़ें आपको पहले चेक करनी होती हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं और क्या क्या अंतर होता है ग्लोबल में और इंडियन में। ऐसे और भी फीचर्स हैं जिससे कि आप पहचान पाएंगे, वो आप खुद ही वेबसाइट पर जाकर आपको पता चल जाएगा ये इंडियन है। कॉलर ट्यून्स का जरूर से ध्यान रखना है, जो भी आपको कॉलर ट्यून्स प्रोवाइड करेगा और जो इंडियन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करेगा वो इंडियन है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको यूट्यूब पर और किसी चैनल पर नहीं मिलने वाली है, तो अभी से सब्सक्राइब कर लो ऐसे चैनल को और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।